दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो इंडियन एक्सप्रेस के संपादक का ट्रेंड कर रहा है, लोग ट्रोल भी कर रहे हैं और उस समय बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और सांसद, उनका क्या रंग है वो आप देखने वाली बात है। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जब इंडियन एक्सप्रेस ने संपादक ने बात कही तो किस प्रकार से माहौल बन गया है वो आपको दिखाने के लिए हाजिर हुआ। लेकिन उससे पहले मुझे गालिब का शेर याद आ जाता। उनकी गज़ल थी, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है तमाशा शबो रोज़ मेरे आगे। इस तरह का आपने एक गज़ल सुनी, उसका शेर था, वो शेर ये है कि मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे आगे, मत पूछ क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तो क्या रंग बन गया अनुराग ठाकुर का और दूसरे से आपका, वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक आईएएस हैं, उन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया, सूर्य प्रताप ने। उन्होंने लिखा कि इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर राजकमल झा ने सत्ता के तानाशाही चेहरे को बेनकाब कर दिया, वो भी सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ की उपस्थिति में और इतनी व्यंग भरी चतुराई से। वहां उपस्थित सत्ता पक्ष के नेताओं के हाव भाव पर कोई टिप्पणी ना करें, डर के इस माहौल में इतना सच बोलने के लिए मेरा सलाम। दरअसल ये वीडियो मैं आपको कॉपीराइट की वजह से ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, छोटा सा पार्ट दिखाऊंगा। इसके अंदर दर्शकों, राजकमल झा ने कहा कि सीजेआई साहब यहाँ पर कुछ ढका छुपा नहीं है, यानी कि कोई सील बंद लिफाफे में कोई चीज़ पेश नहीं की जा रही है। जो भी सरकार ने एक मसौदा भेजा था सीजेआई के सामने, सीजेआई ने कह दिया था कि खुल करके बात कीजिए, ये पब्लिक डोमेन में बात होगी, ऐसे नहीं होगी। उसी के बारे में उन्होंने कहा कि जब पत्रकार को जेल भेज दिया जा रहा है सवाल पूछने पर और फिल्मकार को कमेंट करने पर उत्पीड़ित किया जाता है, ऐसे समय में मीडिया एक ऐसा पोल स्टार की तरह, यानी कि एक ऐसे तारे की तरह, ध्रुव तारे के मिसाल उन्होंने कही, हो गया है कि जो कभी कभी टिमटिमाता है, कभी कभी सदियों में दिखता है। आप छोटा सा वीडियो देखें कि किस तरह से उन्होंने कटाक्ष किया। We have had the privilege of the presence of the Honorable Chief Justice, and there is absolutely nothing in sealed cover. Derek O'Brien, wonderful to have you here. Thank you. This is a vote of thanks, but in the times we live in, I want to say that there'll be no vote. There'll be just thanks here. First and foremost, thank you, Chief Justice Chandrachud. Your vision for a free media and your notes of caution affirm our faith that the Supreme Court will remain, to borrow a metaphor you used in your recent speech, the North Star. The court has kept pushing back at the state to expand our freedoms. That's why when the lights dim, when a reporter is arrested under a law meant for terrorists, when another is arrested for asking a question, when a university teacher is picked up for sharing a cartoon, a college student for a speech, a film star for a comment, or when a rejoinder to a story comes in the form of a police FIR, we turn to the North Star for its guiding light. देख लिया दर्शकों आपने ये वीडियो भी। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इंडियन एक्सप्रेस के संपादक ने इतनी हिम्मत दिखाई और अनुराग ठाकुर के हाथ जो हैं तालियों से गड़गड़ाहट से रुक गए। बराबर में रविशंकर साहब बैठे तो उनको भी प्रॉब्लम हुई है। बाकी तमाम लोगों के ठहाके लगे और तालियां बजाई, और ऐसे वक्त में इंडियन एक्सप्रेस के संपादक ने ये बात कही, वाकई उनको सलाम करने के लायक है। क्योंकि जब असहमतियों को दबाया जा रहा है, आप अगर सहमत हैं तो इस तरफ हैं, अगर असहमत हैं तो जेल हैं। एक पत्रकार अगर सवाल करता है एक मंत्री से तो उसको जेल भेज दिया जा रहा है। आप देखेंगे उमर खालिद है, सिद्दीकी कप्पन है, अब तो 2 साल बाद वापस आ गया सिद्दीकी कप्पन, लेकिन क्या हाल हुआ है? क्या सवाल उठाने पर आप जेल भेज देंगे, फिल्मकारों पे उत्पीड़ित करेंगे? अगर कोई गैंग अवार्ड वापसी करता है तो उसको गैंग बना दिया जाता है, यानी कि आपकी सहमति है तो ठीक। ऐसे समय में इंडियन एक्सप्रेस के संपादक ने, राजकमल झा ने जब ये बात कही, दर्शकों दुनिया ने देखा, काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुआ। और ऐसे वक्त में जब लोकसभा के अंदर शोर इतना मचाया गया कि बजट सत्र पूरा धुल गया
और इतना शोर मचाया गया है कि राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। एक शेर मुझे और याद आ जाता है, उसके बाद मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। मैंने कहीं लिखा था, उसमें कहते हैं दर्शकों कि बेवफा कह के बुलाया तो बुरा मान गए, आईना सामने आया तो बुरा मान गए, उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह, हमने एक दीप जलाया तो बुरा मान गए। अनुराग ठाकुर जहां तालियां बजा रहे थे वहीं तालियां से फ्रीज हो गए, क्योंकि संपादक ने आकर के धरातल पे आकर कुछ सवाल उठा दिया है इसलिए। लेकिन सवाल ऐसे समय में उठा, इंडियन एक्सप्रेस का संपादक तो सवाल उठा सकता है, लेकिन क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि गली मोहल्ले के अंदर दरोगा या पुलिस वाले से आप सवाल कर सकते हैं, या छोटे लेवल का पत्रकार हम जैसा कोई सवाल उठा सकता है? हालात दर्शकों ये हो गए हैं कि पत्रकारिता के अंदर या तो चाटुकारों की बहुत बड़ी जमात है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का वो काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार के प्रवक्ताओं की तरह काम कर रहे हैं, और यदा कदा कोई आवाज़ें हैं तो उनको बाहर बैठना पड़ रहा है। पुण्य परसून वाजपेयी पत्थरों पर बैठ करके अभी पिछले दिनों दिल्ली में जो है जर्नलिज्म कर रहे थे। रवीश कुमार का मंच छीन लिया गया, अजीत अंजुम बाहर निकाल दिए गए। कितने लोग हैं ऐसे? बहरहाल दर्शकों, मैं ये नहीं कहता कि उनकी पत्रकारिता 100 के 100% जो है जायज़ रही होगी, कहीं कुछ खामी रह जाती हैं, लेकिन सवाल पूछने की इतनी बड़ी सज़ा के संस्थान छीन लिए जा रहे हैं। और जो तिहाड़ी थे, जो जेल से आए हुए थे, उनको आज तक जैसा प्लेटफॉर्म पे ब्लैक एंड वाइट करने का जो है इजाज़त मिलती है, जो वीडियो में साफ नज़र आ रहे हैं कि वो ब्लैकमेलिंग कर रहे थे नवीन जिंदल से। दर्शकों ये हालात है, और वो लोग आपको आईना दिखाएंगे, वो लोग सवाल करने की स्थिति में हैं। वो अमन चोपड़ा हमेशा बेअमनी की बात करता है, फैक्ट उसकी बातों में नहीं होते, जबान दराजी करता है, धारा परवा उसकी जबान में है, लेकिन झूठ इतना बोला, झूठ 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 इतना बोला कि प्रधानमंत्री जी का वो डायलॉग याद आ गया कि झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, यानी कि इतना झूठ बोलो कि सच ही नजर ना आए। दर्शकों बहरहाल ऐसे वक्त में एक उम्मीद की किरण, ध्रुव तारे की बात इन्होंने इसीलिए कही कि ऐसे वक्त में मीडिया जो है ध्रुव तारे की तरह है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।